तो रेशनल नंबर्स का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा हुआ, हम ले लेते हैं 2/7। लेट अस सी, हम लेते हैं 2/7। ये भी देखिए, ये आपका p है, कोई भी एक इंटीजर है, और इसके नीचे 7 भी एक इंटीजर है। तो 2/7 रेशनल नंबर हुआ एज पर डेफिनेशन। तो लेट अस सी, इसको डेसिमल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या पैटर्न बनता है। तो हमने क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है 7 से। तो डेसिमल से पहले आपका ये, तो कि ये लेस है आपका तो डिवीजर, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, है ना। और उसके बाद 7 2 ज़ा 14, फिर 10 - 4 6, और उसके बाद फिर एक और 0 ले लेंगे, तो 7 8 ज़ा 56, रिमाइंडर इज 4, है ना, शेष 4 रह गया। फिर एक और 0 ले लेंगे, तो 7 5 ज़ा 35, फिर 10 - 5 5, फिर एक 0 ले लेंगे। अभी देखिए आपका डिवीजन जो है एंड नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा ना, कंटिन्यू चलता जा रहा है। फिर हम करेंगे 7 7 ज़ा 49, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। रिमाइंडर 1 आ गया तो फिर 0 ले लेंगे, अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो अभी क्या आ गया, एक और ले लेंगे, 7 1 पे जाएगा, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर क्या आया 3, अभी भी खत्म नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, रिमाइंडर 3 आया, यहाँ पे ले लेते हैं आप रिमाइंडर 3, एक और 0 ले लिया, एक और 0 ले लिया, आप किस पे जाएगा, ये 7 4 ज़ा 28, राइट। ये बच गया आपका 2, अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, तो एक और 0 ले लेंगे, तो नाउ 7 2 ज़ा 14, 10 - 4 6, ठीक है। अब यहां से देखो क्या आ रहा है, 7 2 ज़ा 14 6, और इसके बाद फिर 0 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 56, फिर क्या आया, फिर 4 ले लेंगे, फिर एक 0 ले लेंगे, 7 5 ज़ा 35, फिर यहां से 5 रिमाइंडर आ गया, फिर 0 ले लेंगे, 7 7 ज़ा 49, फिर आपका 1 आ गया, फिर एक 0 ले लेंगे, एंड 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर इज 3, नजर आ रहा है यहां पर, रिमाइंडर इज 3। अब यहां पे देखिए पैटर्न, ध्यान से देखो, हमने एक तो 7 2/7 था, डिवीजन शुरू किया, ये डिवीजन जो है एंडलेस डिवीजन है, यानी कि डिवीजन खत्म नहीं हो रहा। तो क्या आ रहा है पैटर्न, देखिए 2 8 5 7 1 4, है ना, और उसके बाद 2 8 5 7 1, इसके बाद फिर करेंगे तो फिर यही 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 2 8 7 1 4 2 8 7 1 4 ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप देखो सेम पैटर्न जो है आप करते चले जाओगे, तो लेकिन ये डिवीजन खत्म नहीं होगा। तो यानी कि दिस नंबर 2/7 कैन बी रिटन एज 0.285714, राइट, उसके ऊपर बार। सो यानी कि एक जो पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर डेसिमल 2857114। तो इस टाइप के नंबर्स, यानी कि इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस नंबर इज सेम एज 2/7। तो सच नंबर्स विच आफ्टर डेसिमल दे हैव सर्टेन पैटर्न, उन्हीं को ही हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिसका कोई पैटर्न नहीं होता आफ्टर डेसिमल, यानी कि कोई भी रैंडम नंबर आ जाते हैं डिवीजन के बाद, है ना, डिवीजन तो उसमें डिवीजन उन्हीं का हो सकता है जो कि p/q के फॉर्म में हो, यानी कि वो डिवीजन से नहीं आते, वो रैंडमली एग्जिस्ट करते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, यानी कि जो इस फॉर्म में नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते। क्लियर, सो दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। तो एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले रिपीट कर लेते हैं कि अभी तक हमने रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ा। तो रियल नंबर्स में हमने पढ़ा
नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, हमने क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स। मैं आपको बताऊं कि मेरे जो भी वीडियोस बनेंगे वो उस हर एक वीडियो का एक सीरियल नंबर होगा। जैसे पहला इंट्रोडक्शन का था, उसका नंबर 1 था, आज के वीडियो का नंबर 2 है, ऐसे आगे होने का 3-4 ऐसे रहेगा। इंटीजर्स में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं नंबर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स की गहराइयों को समझना चाहते हैं उनसे मैं यही जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे सारे वीडियोस सीक्वेंस में देखें, यानी कि पहले 1 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, और सारे वीडियोस को अंत तक देखें। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथमेटिक्स को आप सीक्वेंस वाइज जब तक नहीं समझेंगे तब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। सो दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट ऑल माई viewers to view the my videos in sequence and complete, then only you will be able to understand, and like after you if you like my videos. So let us come again. नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा जो कि हमारा 1 से शुरू होते हैं और जाते हैं अप टू कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। फिर नेक्स्ट हमने देखा होल नंबर्स। होल नंबर्स, अच्छा, नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय n, होल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय w, राइट। ये जाते हैं हमारे 0 से शुरू होते हैं, 1 2 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने बताया नेगेटिव नंबर्स को, यानी कि लेस क्वांटिटीज विच आर शॉर्ट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो इसको इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम z से, और दैट मीन्स इसमें क्या होता है कि हम 0 से पहले वाले नंबर, यानी कि जो कि शॉर्ट में है, वो आ जाते हैं, और उसके बाद जो है 0 के बाद पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ गया रैशनल नंबर्स, जो कि पार्ट को डिसाइड करते हैं, या सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक टुकड़े को, यानी कि होल के टुकड़े को रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज क्यू, ठीक है, और दीज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers but q is not equal to 0. रेशनल्स के बाद जो है फिर आपका इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज i, यानी कि विच आर p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते, सच एज पाई, वो मैंने आपको डिटेल में बताया है कि डेसिमल फॉर्म में रेशनल और इरेशनल में क्या फर्क होता है। अब इन सारे नंबर्स को लेकर के एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मैं आगे आपको बात करने वाला हूं, दैट हैज गॉट ए वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स, एंड दैट इज, क्योंकि इन सारों का ग्रुप जो है, इन सारों का ग्रुप, यानी कि ये जो नंबर हमने सारे दिखाए हैं, इन सारे नंबर्स को ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम रियल नंबर से शुरू हुए थे, इनको बोलते हैं रियल नंबर्स, और जिसको कि होल सेट ऑफ, यानी कि उसमें सारे आ जाते हैं, नेचुरल भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, रेशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल्स भी आ जाते हैं। उन सारों के सेट को क्या बोलते हैं, द होल सेट ऑफ ऑल सच नंबर्स दैट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, that includes whole numbers and natural numbers, whole numbers, and then integers, rational numbers और irrational numbers, इन complete set को बोलते हैं। So I am going to discuss a very important part of the number system, that is the real number line. तो real number line क्या है? real number line में एक straight line है जिसके ऊपर हम सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस नंबर लाइन के सेंटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 को,
और उसकी राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स इन स्टेप्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स 0 के जस्ट लेफ्ट में -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू -infinity। तो ये हमने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन इसके अलावा जो उसके फ्रैक्शनल्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इररेशनल नंबर्स हैं, जहां पर वो आएगा, सपोज आपका नंबर है 1/5, तो 1/5 कहाँ आएगा? 1/5 आएगा आपका 0 और 1 के बीच में, ठीक है ना। तो 1/5 ये कहीं यहां पर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 0 और 1, अगर मैं इसको लूं 0 और इसको 1, तो इसके फर्दर भी डिवाइड किया, अगर मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करूं, ठीक है, 0 और 1 के बीच में, जैसे 0 है, ठीक है, इसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this is 10th part is 1, so now each part is 1/10 of the whole, so it will be 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 and then 1 means 1.0. Likewise, you can represent any rational number which is lying between two integers, like in between 3 and 4 you can represent 3.5, 3.65, 3.665, 6665 and so on. So between any two integers you can represent how many fractions, how many rational numbers. There is unlimited. That means as there are infinite numbers, likewise between any two numbers there are infinite numbers, though there is no limit. That means between any two integers, or you can say between any two numbers there are infinite other numbers. अगर मैं 0 और 0.1 के बीच में करूं, तो 0 और 0.1 के बीच में कितने नंबर होंगे? हाउ मेनी? देयर इज नो लिमिट, यानी कि 0 और 0.1, मान लो ये 0 है और ये 0.1 है, तो इसके बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। लाइक अगर ये 0.1 है, राइट, और यहाँ पे 0.01 है, यानी कि अगर दो नंबर ऐसे हैं, दैट इज 0.01 और दूसरा 0.02, इसके बीच में अगर मैं कहूं कितने नंबर हैं, तो इसके बीच में भी देयर आर इनफिनाइट नंबर्स। तो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, हाउएवर स्मॉल दे आर, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना, ठीक है ना, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? देयर आर इनफिनाइट नंबर्स। So this particular number line is very important, and this number line is called real number line. So real number lines के ऊपर सभी नंबर्स आपका जो है, अब मैंने बताया है कि आपको कि सेम वे मैं नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं एक वेन डायग्राम के द्वारा। वेन डायग्राम अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो नहीं सुना तो मैं बता देता हूं कि वेन डायग्राम क्या होता है। एक ऐसा डायग्राम जिसमें कि हम किसी ग्रुप को या उसके अंदर सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। अगर मैं रियल नंबर्स को ऐसे बोलूं कि ये पूरा एक जो वर्ल्ड है, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो दिस होल वर्ल्ड represented by this rectangle is suppose R, that is real numbers, ठीक है। then natural numbers क्या है? ये natural numbers है जो कि इसका हिस्सा है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं देखूं होल नंबर्स में एक जीरो ऐड हो जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? दैट मीन्स इसमें एक जीरो और हो गया, तो ये क्या हो गया?
होल नंबर्स, ठीक है ना। अगर होल यानी कि होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर्स हैं, और ये सारे के सारे रियल का पार्ट तो है ही है। वो तो होल के बाद फिर क्या आ जाता है हमारा एक बड़ा सर्कल, दिस इज कॉल्ड हमारा इंटीजर्स, ठीक है। रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है ना, रियल नंबर्स के अंदर आपके इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आपके होल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद आपके अंदर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और बाकी आपके रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं, वो तो आपके इसी के रियल नंबर्स के ही हिस्सा हैं ही हैं। अच्छा, बियॉन्ड दिस रियल नंबर के बाहर जो हैं, हम इसको बोल सकते हैं आई, यानी कि इसको अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर जो कि अगर पूरा एक नंबर सिस्टम का एक ग्लोब है, तो उस ग्लोब में दिस इज द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स, and outside the world of real numbers there are imaginary numbers, there are imaginary numbers, there are imaginary numbers जो कि एग्जिस्ट नहीं करते। तो रियल नंबर एग्जिस्ट और इमेजिनरी नंबर्स वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये एक आपका वेन डायग्राम बन गया नंबर्स का। अभी हमने एक कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ा है, और इस नंबर सिस्टम के बाद फिर देखो कि एक इमेजिनरी नंबर्स को हम एक सेपरेटली एक अलग क्लास में, एक अलग वीडियो में डील करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी है, वो एक अलग से हम वीडियो में समझेंगे। तो अभी इसमें कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स आ जाते हैं, स्पेशल टाइप नंबर्स, हालांकि वो उसी नंबर्स के हिस्सा ही हैं। स्पेशल टाइप ऑफ numbers which are part of our real numbers, which are part of our natural numbers, which are part of our integers, ठीक है ना। जैसे कि हम बोलते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, हम इसको ऐसा करते हैं, दीज आर डिविजिबल बाई 2, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, राइट। या माइनस में जाए तो -2, -4। सो दीज आर नंबर्स आर इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। इनको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और ऐसे ही आपके हैं ओड नंबर्स, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि आपका 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। लाइकवाइज माइनस साइड में आपका -1, -3, -5 and so on. So these numbers are called odd numbers, जो कि आपके 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। इसके अलावा एक और स्पेशल टाइप का नंबर है जिसको कि हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर सुना होगा आपने। Prime number also has got special importance. Prime numbers, the numbers which are divisible by themselves and by 1 ओनली, यानी कि ऐसे नंबर्स जो केवल खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
दिस इज द साइन फॉर एग्जाम्पल ई डॉट जी डॉट। जैसे कि 2 जो है इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, कौन कौन से, 2 और 1। ऐसे ही 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 3 और 1। फिर 5 के कितने फैक्टर्स हैं, 5 का एक 5 और 1। फिर उसके बाद 7 का भी 2 ही फैक्टर्स हैं। तो ये जो नंबर्स हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। यानी कि अगर हम लिस्ट आउट करें 2 एंड देन 3, 5, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, तो इस तरह के जो नंबर्स हैं ये बोलते हैं इनको प्राइम नंबर्स। अब ये जनरली पूछा जाता है कि दिस इज जनरली आस्क्ड कि 1 जो है 1 वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इसमें ये है कि जो 1 है इसका केवल एक ही फैक्टर है 1, तो इसलिए 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 is not considered as prime number. The prime number starts from 2. The integers which are divisible by themselves and by 1 only are called prime numbers. और इस तरह से ये कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब ऐसे नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स जो प्राइम नहीं है उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। यानी कि नंबर्स जिसके ज्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे कि 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2, है ना। तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए, 2 into 2। 6 जो है इट कैन बी रिटन एज 2 into 3। Suppose 18 है, 18 can be written as 2 into 3 into 3। तो इस तरीके से जो फैक्टराइजेशन किया जाता है, the factorization of the numbers, these all are primes, these are the prime factors। So composite numbers को हम prime numbers के factors में हम बना सकते हैं। तो composite numbers are those numbers which are not prime. The integers which are not prime are called composite numbers या composite integers। और उनके एक मल्टीपल, एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं other than 1, right? So ये हो गया आपका prime numbers और composite numbers। These are the special type of numbers that we have discussed: even numbers, odd numbers, prime numbers and composite numbers. So with this we end today's lecture on number system, and I hope you have liked my video, today's video, and if you have liked, click on the like button, and in the comment section you can write if you want any special lecture on any other topic, जो आप कमेंट में लिख सकते हैं। I will reply to all your comments। मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा और मैं उसकी जल्दी ही वीडियो बना करके उसको मैं अपने YouTube चैनल में अपलोड करूंगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और जो है लाइक करें, और साथ के साथ उन सभी को शेयर करें जिनको आप समझते हैं कि ये जो मेरा एक चैनल है वो उनके लिए यूज़फुल होगा। नॉलेज जो है जितना हम शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।